नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, यहाँ पर मैं जिस प्राइवेट बैंक की बात करने वाला हूँ वो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। दोस्तों, आपको स्टॉक का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। जी हाँ, IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। आप देखें यहाँ पे तो 2.44% की इसमें आपको गिरावट और क्रैश देखने को मिल रहा है। और देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक में जो गिरावट है जिसका रीज़न है वो तो मैं बताऊंगा ही, प्लस जो आप कह सकते हैं जो स्टेक सेल एक बड़ा हो रहा है इसमें, जो एक बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म है वो पूरी तरह से एग्जिट हो रही है, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस में। दोस्तों हाँ, ये सही बात है कि जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो कोई बहुत ही ज़्यादा नहीं है दोस्तों, ठीक है। और इसी गिरावट के साथ अगर मैं आपको बताऊं 2 मिनट कि ये जो पूरी की तरह से जो पूरी गिरावट है दोस्तों, आप यहाँ पाएंगे कि 1 साल के अंदर स्टॉक ऊपरी स्तरों से ऑलमोस्ट आपको 23.44% की गिरावट दिखा चुका है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, कभी भी बाजार, अगर आप कह सकते हैं चाहे बाजार हो, एनालिस्ट हो, किसी स्टॉक के ऊपर यूफोरिया दिखाएं, प्लीज़ बहुत ज़्यादा उसमें एग्रेसिवली फंसने की कोशिश मत कीजिएगा। स्टॉक खराब नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आपने अगर 90, आप कहते हैं 80, 79 के आसपास लिया हुआ है, या अगर आपकी पुरानी बाइंग है, आपने स्टॉक को इन लेवल्स पे ले रखा है 70, ये कह सकते हैं 50 के आसपास, 60 70 के आसपास, तो स्टॉक खराब नहीं दोस्तों। लेकिन आप देखें आज इस भयंकर गिरावट का रीज़न क्या है। देखिए, आप पाएंगे, ये पढ़िए यहाँ पे, दैट IDFC फर्स्ट बैंक शेयर स्लम 3.5% एज वॉरबर्ग पिनाकेस एफिलिएट एग्जिट 1386 करोड़ ब्लॉक डील। ठीक है, इतनी बड़ी ब्लॉक डील हो रही दोस्तों 1386 करोड़ रुपीस की। जो प्राइवेट इक्विटी फर्म है दोस्तों वॉरबर्ग पिनाकेस एफिलिएट क्लोवरडेल इन्वेस्टमेंट हैड प्रीवियसली डायलूटेड अ cumulative of 5.5% स्टेक एट फर्स्ट बैंक थ्रू ब्लॉक डील इन दिसंबर और सितंबर और दिसंबर। देखिए, ये पहली बार नहीं है कि आप कह सकते हैं जो वॉरबर्ग है वो अपना स्टेक सेल कर रही है। इससे पहले कंपनी ने सितंबर और दिसंबर में भी थोड़ी बहुत अपनी इक्विटी स्टेक सेल की थी, बट अब ये कंपनी एग्जिट कर रही है दोस्तों यहां से। आप देखें, यहां पे लिखा हुआ है दैट क्लोवरडेल इन्वेस्टमेंट वाज लुकिंग टू अनलोड एंटायर 2.25% स्टेक, पूरी तरह जो पूरा स्टेक है 2.25% का, उसे बेचना चाह रही है। और 15.9 करोड़ शेयर ऑफ द लैंडर टू बैग एटलीस्ट 1191 करोड़। ठीक है, ये CNBC TV 18 की रिपोर्ट थी शोइंग। और जो मॉर्गन स्टैनली है वो ब्रोकर का काम कर रहा है इस पूरी डील में दोस्तों। ठीक है, तो आज जो आपको दबाव देखने को मिल रहा है उसके रीजन यही है। और देखिए, यहां पर भी ये कहा गया है कि भाई ये ना पहली बार नहीं है, दिस इजंट द फर्स्ट टाइम कि वॉरबर्ग जो है वो अपना स्टेक डाउनलोड किया है IDFC फर्स्ट बैंक में। ठीक है, इन दिसंबर में। ठीक है, उसने दिसंबर में भी पहले बार किया था जहां पर 1.3% स्टेक उन्होंने सेल किया था लगभग 790 करोड़ रुपए का। ठीक है, अब आप देखिए वॉरबर्ग पे ना फ्लोट 4.2% स्टेक सितंबर में 4.2% का स्टेक सेल किया था दोस्तों। और फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर फर्स्ट क्वार्टर में आप देखेंगे 7.12% का स्टेक था। तो कंपनी बहुत बड़ा अपना स्टेक सेल इसमें की हुई है। क्या ये चीज़ IDFC फर्स्ट बैंक को बुरा बनाता है? बिल्कुल नहीं। क्या ये चीज़ IDFC फर्स्ट बैंक के लिए निगेटिव काम करेगी? शायद थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल निगेटिव काम करेगी, लेकिन याद रखिएगा हमको देखना ये पड़ेगा कि अगर सेल ये कर रहा है, ठीक है, खरीद कौन रहा है, बायर कौन है, ठीक है, कौन बायर है, क्या पब्लिक माल इसको खरीद ले रही है जो ये बेच रही है, या कोई बड़े फर्म्स हैं जो वापस से अपना स्टॉक इसमें बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये हमको देखना बहुत बहुत ज़रूरी होगा दोस्तों। IDFC फर्स्ट बैंक रिटेल निवेशकों का अक्सर बहुत ही पसंदीदा स्टॉक एक रहा है। तो मैं आपसे बस ये कहूँगा, बहुत ज़्यादा पैनिक होकर के प्लीज़ यहाँ पर आप सेलिंग मत कीजिएगा। जी हाँ, प्लीज़ पूरा आप कह सकते हैं पैनिक सेलिंग मत कीजिएगा। हाँ, अगर आपको पता होगा आज लास्ट ट्रेडिंग डे है, अगर आपको एक टैक्स बचाना है तो आप यहाँ पे जो गिरावट है, जो आपको लॉस हो रहा है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं टैक्स सेविंग के लिए। ठीक है, वरना मुझे ऐसा लगता है स्टॉक बुरा नहीं है। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा। अभी आपको पता है बाजार भी सिर्फ स्टॉक ही नहीं, IDFC फर्स्ट बैंक नहीं, पूरा का पूरा बाजार थोड़े प्रेशर के दौर से गुजर रहा है। तो अभी दोस्तों ये जो है ये टेस्टिंग टाइम चल रहा है एज निवेशकों का दोस्तों।
ठीक है, तो मुझे आपके सामने एक बहुत छोटी सी एनालिसिस शेयर करनी थी। आईडीएफ फर्स्ट बैंक में जो ये भयंकर गिरावट हो रही है, आपका इसको लेकर के क्या कहना है। और देखिए, बैंक ये बिल्कुल भी खराब नहीं है, मैनेजमेंट बहुत तगड़ी है। वी वैद्यनाथन साहब मुझे ऐसा लगता है वन ऑफ द बेस्ट सीईओज हैं, जो आप कह सकते हैं बाहर बैठे हैं अपने निवेशकों की रक्षा करने के लिए। और मुझे लगता है इट्स अ ग्रेट स्टॉक। लेकिन हाँ, हर स्टॉक का समय होता है दोस्तों, हर स्टॉक हमेशा चलता नहीं रहता है। जब एक रैली हो रही हो तब हमें सिर्फ एक ही बात सोचनी है कि भैया क्या प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि प्रॉफिट जब स्टॉक भाग रहा रहता है ना, तो उस समय किसी को ध्यान रहता नहीं दोस्तों कि एक पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन जब गिरावट बहुत भयंकर होती है तो वो जो प्रॉफिट रहता है, जब वो लॉस बदल जाता है, तब निवेशक उसमें आप कह सकते हैं लॉस बुक करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये गलती मत कीजिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।